नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्वेता है। जैसे हमें कहीं से कोई वस्तु मिलती है जो खाने योग्य नहीं है और हम उसे आगे किसको दे सकते हैं, किसी को देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। जैसे कई बार बच्चों को मिल जाते हैं, केक मिल जाते हैं कई पार्टी में से जो अंडे वाले होते हैं, तो वो उसका हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी को दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। कोई वस्तु है खाने योग्य नहीं है और आपको कोई दे दे, पहली बात तो लो मत। और यदि कोई ने कोरियर कर दिया है आपके जन्मदिन में, जैसे किसी ने केक पहुंचा दिया और वो जो केक है वो एग का है, अंडा का है, तो उसे आप फेंक दीजिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते हैं तो दूसरों को दे दो, वही दूसरे खा लो, आप लोग खा लीजिए। नहीं, जब आप भी नहीं खाते हो तो दूसरों को भी नहीं खिलाना। वैसे तो बाज़ार की कोई चीज़ को लेना ही नहीं चाहिए, ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, वो फेंक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ना स्वयं अभक्ष का सेवन करना चाहिए और ना ही दूसरों को अभक्ष का सेवन कराना चाहिए। जैसे आपने बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ दिया महाराज से कह करके, ठीक है ना, तो अब जो आपके पास रखे हुए हैं, इसका मतलब नहीं कि जो पीते हैं उनको दे दो, भाई मेरा तो कोई काम का नहीं, तुम पी लो। नहीं, मैं भी नहीं पीऊँगा और फेंक दूंगा, तुम भी नहीं पियोगे। तो ऐसे जो अयोग्य वस्तु हैं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे तुम्हें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और बाई चांस कहीं से ग्रहण हो जाता है तो उसे तुम्हें दूसरों को नहीं देना है, अपितु उसे हमें डस्टबिन में डाल देना है, उसे अलग कर देना है, उसे हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें ऐसा कोई पाप का अर्जन नहीं करना है कि दूसरों को हम पाप कराएं, हम भी पाप कर लें और दूसरों को भी पाप कर दें, ऐसा कोई कारण नहीं करना है। इसलिए अयोग्य वस्तु को ग्रहण हमें नहीं करना है और ना किसी को देना है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम अश्मिता है और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रात्रि भोजन त्याग क्यों करते हैं? नमोस्तु। बच्चे, रात्रि भोजन जो है वो हमें त्याग इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी, नैतिकता भी के लिए भी नीति यही कहती है कि हम निशाचर न बने, हम जानवर न बने जो रात्रि को भक्षण के लिए निकलें। मांसाहारी जितने जानवर होते हैं वो रात्रि को भोजन को निकलते हैं। तो क्या आप मांसाहार भोजन करना चाहते हो? रात्रि भोजन करने का मतलब यह है कि मांस का आहार है। इतने जीव उसमें जाके गिरते हैं, मरते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं हैं, और वो उनका कलेवर जो है तुम्हारे पेट में जाता है, तुम्हारा पेट स्थान बनता है। इसलिए वो रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, सूर्य का अस्त हो जाने पर हमारी जो नाभि कमल है, जो पाचन की जो शक्ति है, वो भी अस्त हो जाती है, वो बंद हो जाती है। आप जो भी भोजन पानी डालोगे वो बहुत देर में पचेगा, सुबह तक जा कर के पचेगा। कितनी मेहनत करना पड़ेगा शरीर को, पेट को, और कितनी एनर्जी जो है आपकी नष्ट होगी, और बीमारी, अनेक प्रकार की जो है बीमारियां पैदा होना चालू हो जाएंगी। इसलिए रात्रि में साइंटिफिक रीजन से जो है भोजन नहीं करना चाहिए। एक तो आपका अहिंसा धर्म का पालन होगा, आपके अंदर क्रूरता की समाप्ति होगी। और फिर रात्रि का एक ऐसा समय होता है जिसमें भोजन करने से उत्तेजना पैदा होती है। जब उत्तेजना पैदा होती है तो व्यक्ति के मानसिक विचार सही नहीं रहते हैं, जिससे उसके जीवन में गलत कदम उठते हैं, गलत कार्य करते हैं, पाप की ओर जाता है। प्रातःकाल व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजन पाठ करते हैं, सायंकाल जाते जाते प्रार्थनाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन जो है समाप्त होते जाता है, व्यक्ति की जो धार्मिक विचार हैं वो भी दूर होते जाते हैं। और रात्रि में यदि उससे भरपेट इंद्रियों को तृप्त करने वाला भोजन मिल जाए तो उसकी उत्तेजना, और वैसे वो सुबह मानव था, शाम तक दाना हो गया और रात को और महादाना हो जाएगा। तो भोजन पाने से उसकी उत्तेजना बढ़ेगी, इंद्रियां जागृत होंगी, और इंद्रियां जागृत होंगी तो गलत काम होंगे। दुनिया में जो भी गलत काम होते हैं वो रात को होते हैं, और जो भी अच्छे काम होते हैं वो दिन में प्रातः काल में होते हैं। इसलिए प्रातः काल का भोजन तुम्हारे लिए मंत्र बनेगा, तुम्हारे लिए प्रसाद बनेगा, तुम्हारे लिए औषध बनेगा,
और संसार में कुछ काम कर सको, यह तुम्हारे लिए भोजन काम कार्य करेगा। लेकिन रात्रि का भोजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे व्यसनों को पूर्ण करेगा, तुम्हारे जीवन में व्यसन लाएगा, गलत विचार लाएगा, गलत भाव लाएगा, गलत काम कराएगा। इसलिए कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम उज्जवल जैन है। मैं पूछना चाहता था कि सब व्यसनों में से अगर त्याग करना चाहें तो सबसे पहले किसका करें? 7 प्रकार के सप्त व्यसनों में तो वैसे सभी व्यसनों का त्याग होना चाहिए। रात्रि भोजन का भी त्याग होना चाहिए, परस्त्री सेवन का भी त्याग होना चाहिए, जुए का भी त्याग होना चाहिए, मांस का भी त्याग होना चाहिए, मदिरा का भी त्याग होना चाहिए, किसी जीव का शिकार नहीं करूँगा इसका भी त्याग होना चाहिए। सभी प्रकार के जो व्यसन कहे गए हैं सप्त व्यसन में, 7 प्रकार के व्यसन, उन सब का त्याग होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो तुमने पूछा है कि इस समय में कौन सा व्यसन जो है सबसे पहले त्याग करूं, तो मैं कहूँगा कि आप उसमें पर स्त्री सेवन का, वेश्यागमन का, इसका त्याग करें। कभी भी हम अब्रह्म नहीं होंगे, हम ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। शादी होगी तो सौदार संतोष व्रत का धारण करेंगे, अपने पत्नी तक ही अपने विचार रखेंगे और शादी के पहले पहले जो है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। इसका नियम लेना चाहिए। क्यों? इसका कारण है, यदि आपने ये नियम लिया तो मैं निश्चित ही कहता हूँ कि इसके साथ साथ आपके सारे व्यसन और भी छूट जाएंगे। यदि ब्रह्मचर्य का नियम आ गया तो आप मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करोगे। ब्रह्मचर्य का नियम आ गया तो आप किसी जीव का शिकार भी नहीं करोगे, किसी को दुख भी नहीं दोगे। यदि ब्रह्मचर्य का नियम आ गया तो आप रात्रि भोजन भी नहीं करोगे। सारे के सारे व्यसन आपके अपने आप ही छूट जाएंगे एक संयम के पालन करने से। उस ब्रह्मचर्य से तुम्हारे में तेज होगा, तुम्हारे में ओज होगा, तुम्हारी शक्ति अच्छी होगी, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे, तुम्हारे भाव अच्छे होंगे। और इन सब भावों के कारण जो गलत और भी चीज़ें हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन, वो भी हमेशा हमेशा को छूट जाएगा। इसलिए इन सप्त व्यसनों में यदि महत्वपूर्ण व्यसन है तो वेश्यागमन, पर स्त्री सेवन, इसका सबसे पहले हमें त्याग करना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा होती है उससे, अपने भावों की रक्षा उससे होती है और सुरक्षा चक्र बन जाता है। एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसमें और कोई गंदी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती है, कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए ये नियम अवश्य लेना चाहिए आपको। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।